बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जी गोल्ड को इंट्राडे बेसिस पे। गोल्ड, जैसा कि आप सब ने देखा कि कल भी गोल्ड एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजेदार मूवमेंट देके गया है और गोल्ड एक बुलिश मूवमेंट में आके जो है वो स्टक हुआ है। बेसिकली गोल्ड को कुछ कवानीन के तहत, कुछ उसूलों के तहत अपसाइड पे आना चाहिए, लेकिन गोल्ड जो है वो एक बुल रन की तरफ भाग रहा है और काफी रिट्रेसमेंट्स इसने पेंडिंग कर दी हैं। बज़ाहिर तो गोल्ड जो है वो अपसाइड की तरफ देखा जा रहा है, लेकिन अगर बात की जाए इसके कुछ टेक्निकल लेवल्स की, तो वो कुछ बेरिश की अक्कासी कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आज के लिए हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ क्लियर करता चलूं। एक वीकेंड एनालिसिस में मैंने वीडियो डाली थी गोल्ड की, जिसमें मैंने आप लोगों को दो स्ट्रक्चर दिए थे और दोनों ही सेल के थे, और वो ट्रेड आप लोगों को दो दफा 70 टू 80 पिप का स्कैल्पिंग रिवॉर्ड देती रही है। अब आप लोग अपनी ट्रेड सिक्योर नहीं करते, क्यों नहीं करते, ये समझ से बाहर है। आप लोगों को इंट्राडे बेसिस पे 70 पिप की ट्रेड मिल रही है, आप तब प्रॉफिट बुक नहीं करते। 80 पिप की ट्रेड मिल रही हो, आप तब प्रॉफिट बुक नहीं करते। 90 की मिल रही हो, आप तब प्रॉफिट बुक नहीं करते। आप कहते हैं कि बस टीपी लग गया है और हमारी जान छूट गई, अब टीपी हिट होगा या ऐसा हिट होगा। तो वो वाले ट्रेडर ही इस मार्केट में सबसे ज्यादा लॉस में जा रहे होते हैं। अब समझ से बाहर है। और एक चीज मैं आप लोगों को और बताता चलूं कि अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट ऐसा है ना कि आप लोगों ने सिर्फ फॉरेक्स मार्केट में जो है वो प्रॉफिट ही लेने आना है, एसएल आपको कबूल नहीं है, तो फिर मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग छोड़ दें। फिर आप लोग कोई और काम काज ढूंढें, क्योंकि यहाँ पे आपको एसएल भी फेस करना पड़ेंगे, यहाँ पे आपको टीपीज भी फेस करना पड़ेंगे। और प्रॉफिट उन्हीं लोगों का बनता है जिनमें एसएल बर्दाश्त करने की कुछ हिम्मत होती है, या जो लोग एसएल को कबूल करते हैं। बात करते हैं अगर हम मंडे वाली वीडियो की, तो मंडे की वीडियो में जो मैंने आप लोगों को ट्रेड दी थी, वो ट्रेड एसएल के पास से होके आई, और उस ट्रेड को भी मैंने जो है वो प्रीमियम चैनल में नो लॉस नो प्रॉफिट में क्लोज करवा दिया। अगर बात करें हम कल की, तो कल आप लोगों को मैंने टेलीग्राम पे भी एक ट्रेड दी। फर्क इतना है, लोग यूट्यूब पे बैठ के लाइव सारा दिन ट्रेड दे रहे होते हैं और मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में एक फ्री ट्रेड दे रहा था। अब आप लोगों ने उससे प्रॉफिट बनाया नहीं बनाया, मैं आप लोगों के साथ उसके रिजल्ट भी शेयर करता चलूं, ताकि आप लोगों को ये भी पता चल सके कि फॉरेक्स मार्केट में प्रॉफिट बनता है और बखूबी बनता है। और एज वेल एज ये ट्रेड के लिए मैंने आप लोगों के साथ H1 का चार्ट भी शेयर किया, D1 का चार्ट भी शेयर किया। अब यही वो मौके होते हैं जब आप लोगों ने ट्रेड में एंट्री लेना होती है और ट्रेड पकड़ना होती है। अब इस ट्रेड में टीपीस कहाँ कहाँ के लगे हुए हैं, लेकिन मार्केट अपसाइड पे आ गई। अब यही वो टाइम होता है कि आपने अपना प्रॉफिट कहाँ से बुक करना है। तो जब आप लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप, ब्रेक इवन यूज करना नहीं आएगा, मार्केट रिबाउंड कहाँ से हो रही है इस चीज की समझ नहीं आएगी, तो फिर आप लोग अपने नुकसान खुद ब खुद ही करते चले जाएंगे। अब इस ट्रेड में से, इस सिग्नल में से मैंने कल के दिन में सिर्फ और सिर्फ 180 पिप का फ्लैट रिवॉर्ड उठाया। 180 पिप का इंट्राडे बेसिस पे रिवॉर्ड जो है वो थोड़ा नहीं होता। अब जिन लोगों ने कर लिया है वेल एंड गुड है, जो नहीं कर पाए, जो ये शक्ल ही देखते रहे कि अब करें ना करें, तो वो फिर आगे भी ये सब चीजें देखते ही रहेंगे। जब आपके अंदर डिसीजन पावर नहीं होगी, जब आपके अंदर स्टॉप लॉस कबूल करने की हिम्मत नहीं होगी, तो फिर आप प्रॉफिट भी डिजर्व नहीं करते। इस चीज को ध्यान में रखा करें। अब चलते हैं हम अपने चार्ट स्ट्रक्चर की तरफ कि चार्ट स्ट्रक्चर हमें क्या कह रहा है। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं इसका आपको D1 का चार्ट दिखाऊंगा, क्योंकि उसका भी कल मैंने जो है वो एक स्ट्रक्चर डाला था टेलीग्राम के फ्री चैनल में कि हमें जो D1 का चार्ट है वो क्या कह रहा है। D1 के चार्ट पे बेसिकली कुछ ये पोजीशन जो है वो इस टाइम बनी हुई है। मार्केट अपसाइड की तरफ भागी, लेकिन एक प्रॉपर वे में नहीं भागी। उसने कुछ टेस्टिंग एरियाज जो है उन्हें पेंडिंग किया, और उसके बाद मार्केट जो है वो एक साइड पे चलती चली गई। अब अगर हम बात करते हैं इसके कुछ स्ट्रक्चर की, बियरिश चैनल D1 के टाइम फ्रेम पे स्टिल मेंटेन है। अब इसका अगर फेक आउट होता है या ब्रेकआउट होता है, तब हमें एक फर्दर बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन अनटिल और अनलेस, जब तक हमारे पास की एरियाज हैं, की लेवल्स हैं, हम उनको फॉलो करते हुए चलेंगे। अभी के लिए ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों में एसएल बर्दाश्त करने की हिम्मत है, तभी इस ट्रेड में एंट्री लें। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि ये मेरी एक रिसर्च है। आप लोग अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी से पहले अपनी रिसर्च लाजमी किया करें, ताकि आप लोगों को पता चले कि फॉरेक्स में बैठना कैसे है और काम कैसे करना है। जब आप लोगों का एक एसएल हिट होता है, तो आप लोग ऐसे शोर शराबा डाल देते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, कौन से जो है ना वो कौन सा तूफान आ गया। और यही वजह है कि मैं आप लोगों को कह रहा होता हूँ कि मार्केट में कुछ प्रॉफिट लेने का टाइम होता है। आप मार्केट को थोड़ा टाइम दोगे तो वो आपको प्रॉफिट भी देगी। अब ये चार्ट मैंने कल टेलीग्राम के फ्री चैनल में डाला था, और मजे की बात है कि मैंने भी आप लोगों के साथ लाइव ट्रेड किया। अब यही वो चीज होती है, जब आप लोगों के ऐसे हिट हो रहे हैं तो आप लोगों को नजर आ रहे होते हैं, फिर आप लोगों को जब रिवॉर्ड बनते हैं तो वो भी फिर ऐसे ही बनते हैं और ऐसे ही प्रेशर में रिवॉर्ड बनते हैं। इंट्राडे बेसिस पे अगर हम बात करते हैं, तो इंट्राडे बेसिस में हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगा, आए अब हम उस पर थोड़ी सी जो है वो चर्चा कर लेते हैं। इंट्राडे बेसिस पे हमारे पास जो सबसे पहले चीज देखने को मिल रही है, 1 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग हमें एक माइनर सा रेजिस्टेंस एरिया इस टाइम देखने को मिल रहा है, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया में भी डेवलप हो सकता है। इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है। और ये एरिया कुछ इस तरह से है। अच्छा जी, अब इसमें सबसे ज्यादा जो गौरतलब चीज है वो क्या है,
मैं आपको रिमेन जो है वो इंट्राडे बेसिस पे एक शॉर्ट की ट्रेड ही दूंगा इंस्टेड ऑफ लॉन्ग। और क्यों दूंगा, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मार्केट बेसिकली इस रेजिस्टेंस एरिया पे आके खड़ी हुई है और ये एक लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड ट्रेड भी बन सकती है। अब ट्रेड को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, ये आप लोगों के अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सारा पैसा जो है वो एक ही ट्रेड में, एक ही सिग्नल पे लगा देते हैं, जबकि मैंने मना किया हुआ, इस चीज़ से समझाया भी हुआ है कि सारा पैसा एक ही ट्रेड में, एक ही सिग्नल में ना डाला करें। यहाँ पे गोल्ड हमें क्या स्ट्रक्चर दे रहा है, इस पर हम थोड़ा सा जो है वो क्लोजली वॉच कर लेते हैं कि गोल्ड का इस टाइम सिनेरियो चल क्या रहा है। गोल्ड बेसिकली कुछ ऐसी मूवमेंट देने के मूड में भी है, और अगर बात की जाए कुछ गोल्ड के स्ट्रक्चर की, तो गोल्ड एक बुलिश फ्लैग पैटर्न में भी इस टाइम जो है वो नजर आ रहा है। और एक चीज का बड़ा खास ख्याल रखना है, ओवर रूलिंग करते हुए ट्रेड कहीं पे नहीं करनी। ओवर रूलिंग करते हुए अगर ट्रेडिंग की तो फिर उसके नताइज भी वैसे ही आएंगे। और वो क्यों आएंगे, क्योंकि मार्केट इस टाइम जो है वो एक नॉर्मल बिहेवियर में स्टिल नहीं चल रही। आप लोगों को ये बात बताता चलूं, जब मैंने वीकेंड एनालिसिस आप लोगों को दिए थे तो उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को संडे इवनिंग में आप लोगों को एक पोस्ट की थी टेलीग्राम पे। अब इसीलिए मैं कहता हूँ कि टेलीग्राम के चैनल में अपडेट रहा करें, ताकि वहां पे जो न्यूज़ आ रही होती है ना, उसको मद्देनजर रखते हुए आपने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी प्लान करनी होती है। कि फेड की एक इमरजेंसी मीटिंग है, और उस फेड की इमरजेंसी मीटिंग ने वो मंडे को अमेरिका सेशन में थी, और उसने ठीक मंडे को अमेरिका सेशन में ही एक इम्पैक्ट दिया। इस मार्केट में सिग्नल इतनी तेजी से चेंज हो रही होती हैं, और इतनी तेजी से मार्केट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही होती है कि कभी कभार तो वो एक मूवमेंट जो होती है वही हाथ से निकल जाती है। तो उसको पकड़ना, उसको समझना एक बहुत बड़ा आर्ट है। ये मैं आप लोगों को पहले भी कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, और आगे भी यही कहूंगा। तो बराए मेहरबानी जो लोग एसएल के साथ ट्रेड करना चाहें वही इस लोग में एंटर हों, विदाउट एसएल वाले इस ट्रेड में ना एंटर हों। विदाउट एसएल अगर आप लोगों ने काम करना है तो उसके लिए प्रीमियम चैनल में आना पड़ेगा। एसएल के साथ काम करना है तो फिर उसके लिए एसएल वाले प्रीमियम चैनल में आना पड़ेगा, जो कि मंडे से स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों के पास फ्राइडे तक का टाइम है, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें करवा सकते हैं। उसमें ऑफ कोर्स आपको स्कैल्पिंग सिग्नल मिलेंगे। अब हम बात करते हैं गोल्ड के कुछ स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को मैं इंट्राडे बेसिस पे दूंगा तो वो रिमेन इसका बेरिश का ही दूंगा। याद रखें, मैं बुलिश की फेवर में स्टिल नहीं हूँ गोल्ड की। अगर गोल्ड यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है फिर तब की तब देखेंगे कि हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन गोल्ड जिस वे में जा रहा है ये कोई वे नहीं है इसका, इस चीज का आप लोग ख्याल रख लें। गोल्ड बेसिकली जैसे जा रहा है इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि ये बियरिश साइड की तरफ भी वैसे ही भागेगा। अच्छा जी, बात करें अगर हम इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। इंट्राडे में गोल्ड पे सिर्फ और सिर्फ मैं यही ट्रेड जो है वो देख रहा हूँ, इससे आगे की ट्रेड अभी मैं कोई भी नहीं देख रहा। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देती है, वट एवर फेक आउट देती है, फेक आउट देगी तब भी हम देख लेंगे, अगर ब्रेकआउट देगी तब भी हम इसको देख लेंगे कि हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या सिनेरियो बन रहा है। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि आप लोगों ने जब भी ट्रेड में एंट्री लेनी हो तो उसके लिए एक मखसूस रकम, एक परसेंटेज डिसाइड किया करें। एक मनी मैनेजमेंट के तहत जो है वो आप ट्रेड लिया करें। सारा पैसा अगर आप एक ही सिग्नल में, एक ही ट्रेड में डाल देंगे और उसका एसएल हिट होगा, तब भी आप हमेशा के लिए लॉस में चले जाते जाएंगे। तो बराए मेहरबानी एक लिमिटेड अमाउंट, एक परसेंटेज, 2%, 3%, 4% अपनी इक्विटी के हिसाब से जो है वो ट्रेड में लगाया करें, सारा पैसा लगाने की बजाय। उससे ये है कि आप लोगों को काफ़ी हद तक जो है वो रिवॉर्ड मिल जाया करेगा, और आपकी ट्रेड भी सेफ रहेगी, आपका अकाउंट भी सेफ रहेगा। ये चीज़ें बेसिकली मैं इसलिए बार बार कह रहा होता हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे ही स्ट्रक्चर, ऐसी ही कंप्लेंट्स जो है ना वो रोज़ ब रोज़ आई होती हैं कि सर हमने जो है वो इसमें इतना लगा दिया, इतना लगा दिया। अभी तक स्टिल मेरे पास जो है वो ऐसे केसेस आ रहे होते हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। अगर हम गोल्ड को इंटरडे बेसिस पे सेल करने की सोचेंगे तो सेल हम इसको करने की सोचेंगे 17, 26 टू 28 के लेवल से। इस ट्रेड का जो एसएल बनेगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इसका एसएल बनेगा तकरीबन 100 टू 110 पिप्स का। TP1 की अगर हम बात करते हैं, TP1 हम इसका रखेंगे 1720 के लेवल का। TP2 की अगर हम बात करते हैं, TP2 हम इसमें रखेंगे 1710 के लेवल का। TP3 की अगर हम बात करते हैं, TP3 हम इसमें रखेंगे 1700 के लेवल का। इंट्राडे के लिए ये स्ट्रक्चर इनफ है। एसएल की अगर हम बात करते हैं तो एसएल जो है वो इसका बनेगा, मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ना एक अलहदा से टेलीग्राम का जो है वो स्कैल्पिंग चैनल बना दिया जाए गोल्ड का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की ट्रेडिंग ही हो, और उस पर सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग की ट्रेडिंग ही हो। मतलब कोई इसमें कोई लॉन्गर टर्म ट्रेड सेटअप नहीं, जहां मार्केट जा रही है हम उसी तरफ जो है वो चुप करके बैठ जाए। ऐसा भी मैंने कुछ सोचा हुआ है, लेकिन अभी देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या मामला बनेंगे। एसएल इसका आप कर लें 1738 के लेवल का। इंट्राडे बेसिस के लिए इनफ है, कहीं पर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ट्रेड करनी है तो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ करनी है।
अगर खाली पीली ट्रेड करेंगे फिर उसके रिजल्ट भी खाली पीली वाले ही आएंगे। सो गाइस ये थे हमारे गोल्ड 1 आवर चार्ट इंटरडे एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और बराए मेहरबानी ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया है इसको भी फॉलो करना मत भूलिएगा। स्ट्रक्चर को बराए मेहरबानी समझा करें, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेडर मैंने ऐसे देखे हैं जिन्हें स्ट्रक्चर का पता ही नहीं है, जो स्ट्रक्चर देखना भी पसंद नहीं करते, समझना तो बहुत दूर की बात है। यही वजह है कि वो डे बाय डे खसारे में जाई जा रहे हैं। देखें एट द एंड क्या है कि आपको इसके साथ अपना फॉलोअप बिठाना पड़ेगा। अगर आप मार्केट के साथ अपना फॉलोअप नहीं बिठाएंगे और आप ये सोचते रहेंगे कि मार्केट जो है वो शायद जो है वो आज पैसे दे दे, कल पैसे दे दे, परसों पैसे दे दे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी में इंप्रूवमेंट लाने के लिए ट्रेड स्ट्रक्चर को फॉलो करना ही पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। सो गाइस मुझे नहीं इजाजत है, हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।